गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 8th के हिस्ट्री थर्ड चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। इंडिगो प्लांटेशन यानी नील की खेती। अब इंडिगो का प्रयोग डाई करने में किया जाता था और इंडिया में जो इंडिगो प्रोड्यूस की जाती थी वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी की थी होने के कारण इस इंडिया में अंग्रेज़ों ने ज़्यादा प्रेशराइज किया गवर्नमेंट पर, या गवर्नमेंट ने ज़्यादा प्रेशराइज किया किसानों पर और रिस्ट्रिक्शन डाल दी, जिससे कि नील की खेती की जाती थी। और अंग्रेज़ों के ज़्यादा फोकस देने के कारण ही इंडिया एक बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर बन गया इंडिगो प्रोडक्शन में, और वर्ल्ड मार्केट में इसका नाम हो गया। यानी बंगाल जो था वो डोमिनेटिंग सेंटर बन गया पूरे वर्ल्ड मार्केट में। और आगे देखते हैं इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो का जो कल्टीवेशन था वो दो तरीके से किया जाता था। एक पहला था मेथड जो निज था, दूसरा ज्योति। दो सिस्टम थे। निज मेथड में क्या किया जाता था, इसमें प्लांटर जो होते थे वो लैंड को कंट्रोल करते थे, यानी खुद कल्टीवेशन करते थे। अंडर द रियोती में क्या था, रियोती जो सिस्टम था इसमें क्या करते थे, जो प्लांटर्स थे, जो मतलब खेती करने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, उसमें एक एग्रीमेंट में साइन करते थे और विलेज हेडमैन उनसे साइन करवाता था, और यही क्या करता था उसके बाद और जो 25% उनका कल्टीवेशन होता था उन्हें लौटा दिया जाता था। इंडिगो रिवोल्ट और ब्रू रिबेलियन। अब देखिए, गलत तरीके से पीजेंट्स पर रिवोल्ट मतलब करने से, राज्य करने से, या उनको गलत तरीके से जो शासक थे उनकी उदासीनता और गलत तरीके से काम करवाने के तरीके के कारण कई सारे किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया, रिवोल्ट शुरू कर दिया। और ये ज़्यादातर जो रिबेलियन था वो इंडिगो से रिलेटेड प्लांटर्स ने किया 1859-60 में, और ये बंगाल में शुरू हुआ, जिससे कि एक बहुत ही विभत्स स्थिति पैदा हो गई। कई सारे रियोट्स थे उनको मना कर दिया गया कि वो जो किसान है वो इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने फैक्ट्रीज पर भी और प्लांटर्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। औरतों ने भी इस रिवोल्ट में भाग लिया, और गोमस्थास जो थे, जो कि रेंट कलेक्ट करते थे, उनको भी पीटा गया किसानों द्वारा। और अंततः जो प्लांटर्स थे उन्होंने सोशल बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अब देखिए रेबेलियन को कैसे शांत किया गया है, उसे कैसे कुचला गया। एस्ले ईडन उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था वहाँ का, बंगाल का। उसने पहले तो रियोट्स को मनाने की कोशिश की, उसके बाद रिबेलियन जो था वो उसको भी काफ़ी पब्लिक सपोर्ट मिल गया था, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी इससे जुड़ गए, क्योंकि किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलिट्री का यूज किया और एक कमीशन बैठाया गया, और इस कमीशन में जो प्लांटर्स थे उनको गिल्टी ठहराया गया, और प्लांटर्स को भी काफ़ी उनकी आलोचना की गई कि वो रेत के साथ फोर्सफुल बिहेवियर ना करें, ज़बरदस्ती बिहेव ना करें। और पढ़े लिखे लोगों का इसमें समर्थन मिलना, उसमें पब्लिक सपोर्ट, और साथ ही साथ पढ़े लिखे लोगों के साथ ही साथ प्रेस का भी, यानी प्रेस को भी, यानी जो न्यूज़पेपर थे उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिला। उन्होंने भी अपने पत्रिकाओं या न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे उससे रिलेटेड आर्टिकल्स छापी। और 20वीं सेंचुरी में 1917 में महात्मा गांधी ने भी उस जगह पर बिहार में क्या किया, इंडिगो फार्मर्स से मिलने के लिए वहाँ विजिट किया और पूरे देश का ध्यान उस पर डाला। अदर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश
फ़कीर एंड सन्यासी रिवोल्ट जो था, फ़कीर्स वर ग्रुप ऑफ वॉन्डरिंग मुस्लिम मेडिकेंट्स इन बंगाल्स, यानी फ़कीर्स जो थे ये घूमने फिरने वाले साधु महात्मा थे बंगाल में, जिसमें चिराग अली शाह था। उसने अंग्रेज़ों के फैक्ट्रीज़ पर अटैक करना शुरू किया और 19वीं शताब्दी में ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ। सन्यासी रिबेलियन जो था वो 1770 से 1820 तक चला और द फराजी रिबेलियन, दादू मियाँ ने फार्मर्स को कलेक्ट किया, उनको यूनाइट किया और फरीदपुर जो कि ईस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ उन्होंने क्या किया कि जो भी किसान थे, फार्मर्स थे, उनको कलेक्ट किया और फार्मर्स ने टैक्स पे करने से मना कर दिया। जो ज़मींदार थे उनको मना कर दिया कि वो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। और मियान ने क्या किया कि पीजेंट्स को यह कहा कि वो लोग क्या करेंगे, राजस्व और टैक्स पे नहीं करेंगे। और अंग्रेज़ों की कह सकते हैं गलत नीतियाँ जो थी, लोग उससे भारतीय बहुत ही दुखी थे और इस तरीके से दे फेल टू प्रोटेस्ट एन ऑर्गेनाइज्ड वे, इसलिए वे क्या कर, क्योंकि भारत में ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, आप ये कह सकते थे संगठन नहीं बने हुए थे, लोग संगठित नहीं थे, इसलिए उनका जो रिबेलियन था वो कुचल दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया ब्रिटिश आर्मी द्वारा। इसी के साथ ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।